हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने ही चैनल मैथ विथ कुछ सर पे। हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। चलिए, ग्रुप डी का हमने 2 सेट क्लियर करवा दिए थे। आज हम तीसरे सेट लेके आने वाले हैं। बस बने रहिए मेरे साथ, एकदम धुआं धुआं करने जा रहे हैं। 20 क्वेश्चन के करीब है, बस आप साथ बने रहिए, मज़ा ही मज़ा है। चलिए आपको लेकर चलते डायरेक्ट क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रूट अंडर 2, फिर बोला क्यूब रूट 4, फिर ये कह रहा है रूट अंडर 2, फिर बोला क्यूब रूट 4। इसी प्रकार से ये डॉट 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 आगे तक गया है। बात समझे? तो आपसे पूछा गया कि इसका मान बताना कि इसका मान क्या होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है ना, ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करके आपको समझा देते हैं। बोलिए हम इसको x मान लेते हैं, सबको डेट मान लीजिए। यदि हम इसको x मानेंगे तो दोनों साइड क्या करते हैं, दोनों साइड हम ऐसा करते हैं कि होल स्क्वायर कर लेते हैं। जब होल स्क्वायर करेंगे तो हम पाएंगे सर 2, क्योंकि ये अंडर रूट खत्म हो जाए, बाकी का तो बचेगा ना जी, है ना। बाकी का बचेगा, बाकी को बचा लिए। कहेंगे सर इस प्रकार से चलेगा, क्यूब रूट 4, फिर कहेंगे सर ये रूट अंडर 2, फिर कहेंगे सर इंटू क्यूब रूट 4, फिर इसी प्रकार से चलेगा रूट अंडर 2, फिर चलेगा सर क्यूब रूट 4, इसी प्रकार से डॉट डॉट चलेगा, बराबर कितना x स्क्वायर। दोनों साइड होल स्क्वायर किया। अब क्या क्या, अब इसको हटाइए, तो ये क्यूब रूट हटाइए तो आपकी बार दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा। तो यदि दोनों साइड यदि क्यूब करेंगे तो कहेंगे सर ये भी तो क्यूब हो जाएगा। तो कहेंगे सर 2 का क्यूब कितना होगा जी 8, और ये कहेंगे सर हो जाएगा कितना 4। बात में आ रहा है ना, ये आपका 4 हो जाएगा क्योंकि ये हट जाएगा। बात समझे? तो कहेंगे सर फिर आगे जो बचेगा सर रूट अंडर कितना आएगा, तो कहेंगे सर 2, फिर कहेंगे सर क्यूब रूट 4, फिर कहेंगे सर रूट अंडर 2, फिर क्यूब रूट 4, इसी प्रकार से डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा, है ना। और ये जो हो जाएगा जब क्यूब किए हैं तो कहेंगे सर x पे पावर कितना हो जाएगा जी, ये 6 हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है ना। अब आप एक चीज़ देखिएगा, तो जो हम x जो हम माने हैं, है ना, इसका वैल्यू आप देखो x हम माने हैं, तो आपको पता चल रहा हो कि सर ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा ये सेम चीज़ है। तो क्या हम इसे x लिख सकते हैं? एकदम बहुत आसानी से हम x इसे हम बना सकते हैं। तो यदि हम x लिखेंगे तो कहेंगे से यहाँ से यदि x लेंगे तो यहाँ से a को x, क्योंकि इधर 6 को x है, तो a को x कटेगा तो बचेगा कितना जी, 5 को x बचेगा। तो यदि हम x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए 8 का मतलब होता है कि 3 को 2, और 4 का मतलब होता है 2 को 2, है ना। ये 8 का मतलब होता है कि 3 को 2, और 4 का मतलब होता है 2 को 2, यानी कहेंगे सर ये भी कहेंगे को 5 को 2 है, और इधर 5 को x है। इसका मतलब सर x का मान कितना आ जाएगा मेरा 2। बात समझे कि नहीं? बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट में आइएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 2, देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन दिख रहा हो, कह रहा है कि n के किसी पूर्णांक यानी इंटीजर मान के लिए कह रहा है 3 पे पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को कह रहा है जब 3 से भाग दिया जाए तो आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा, है ना। तो आपको बताना है कि शेषफल, है ना, रिमाइंस क्या होगा, शेषफल क्या बचेगा। तो आपको भाग किससे देना है, 3 से भाग देना है। तो जब हम 3 से भाग दें तो कहेंगे सर ये तो पूरा पूरी कट जाएगा भाई। और क्यों, देखो ये 9 मल्टीपल यानी n के साथ 9 से गुना किया गया, तो क्या हम इसमें हम 3 से भाग देते, ये भी पूरा पूरी कट जाएगा। बाकी बचा मेरे पास कितना 5। यदि हम 5 को 3 से भाग देंगे तो बोलिए कितना आएगा, तो कहेंगे सर 2 मेरा उत्तर आ जाएगा। यही मेरा सटीक उत्तर था। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आइए 12 नंबर में। 12 नहीं होगा, मतलब अगले क्वेश्चन में 12 भी तुरंत कहाँ समझ जाएंगे। कह रहा है अगले प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज, जो कह रहा है ABC इसका नाम दिया गया है, ABC। फिर क्या बोला, कह रहा है G इसका केंद्रक है, G इसका केंद्रक है, तो ये इसका केंद्रक हम G मान लिए। बात समझे ना। कह रहा है AB का लेंथ दे रखा है, AB का लेंथ दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो आपको बताना कि AG की लंबाई क्या होगी, मतलब यहाँ से यहाँ का लंबाई। बात समझे ना, ये AG की लंबाई। एक चीज समझिएगा, आपको समझा देते, कोई भी यदि समबाहु त्रिभुज है, कोई भी समबाहु त्रिभुज यदि A B C, पहले त्रिभुज के बारे में समझिए, उसके बाद समबाहु त्रिभुज के बारे में समझेंगे।
आपको पता है कि त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज का केंद्रक जो लाई होता है वो मीडियन पे लाई होता है, मतलब जो केंद्रक जो पड़ता है वो मीडियन पे पड़ता है। यानी मीडियन का मतलब है कि किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई वैसी रेखा, समझिएगा, किसी भी है ना, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींची गई वैसी रेखा जो सामने वाली भुजा को समान दो भाग में बांटता है, समान दो इक्वल डिवाइडेड करेगा, है ना, समान दो भागों में बांटता है, तो यह लाइन माध्यिका होती है, यह लाइन माध्यिका होती है, समझिएगा। और इसी प्रकार से जैसे यहां से हम डालें तो एक डला है, तो यहां से हम डालेंगे, कहेंगे सर एक और डलाएगा, बात समझेंगे, यहां से डालेंगे तो एक और डलाएगा, बात समझे कि नहीं समझे, है ना। तो कहेंगे तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु, है ना, कोमनली उभयनिष्ठ बिंदु, तीनों जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करते हुए गुजर रही है, तीनों जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करते हुए गुजर रही है उसे हम केंद्रक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में उसे सेंट्रॉयड बोलते हैं। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? सेंट्रॉयड। जो कहते हैं कि केंद्रक जो है ना, केंद्रक, इसे यहीं पे लिख देते हैं सारा चीज। केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटती है। 2:1 अनुपात का मतलब है कि जैसे सपोर्टेड मान इसका कुछ भी मान लिया, जैसे मान लो जी मान लिए, तो जी मान लिए तो यहां से यहां का जो लेंथ होगा वो कितना होगा? 2 होगा, सॉरी कितना होगा? ये 2 होगा, और यहां से यहां का जो लेंथ होगा वो आपका 1 होगा। यहां से कितना होगा? 2 होगा, और यहां से यहां क्या होगा जी? आपका 1 होगा। बात समझे कि नहीं समझे? ये एनी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल में, सभी ट्रायंगल में ये रूल लागू होता है। बात समझे ना? ये किसी भी ट्रायंगल में, लेकिन बट हम आपको एक चीज, आप समबाहु त्रिभुज में लेके चलते हैं थोड़ा सा। समबाहु त्रिभुज में भी यही चीजें चलती है, लेकिन समबाहु त्रिभुज समझिए कि समबाहु त्रिभुज में थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती है। अलग होती है वो क्या कि आपको, है ना, याद करने के लिए, थोड़ी सी समझने के लिए अलग हो जाती है। यानी ये जो है, जो क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सारे भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती है। सारे भुजा आपस में बराबर होती मीन्स हम कह सकते हैं कि सर ये जो मेरा सेंटर है वो कहेंगे सर सेंट्रॉयड भी है, इन सेंटर भी है, और सरकम सेंटर भी है, और इन सेंटर, मतलब सारे सेंटर है ना। ऑर्थो सेंटर भी है, मतलब कहेंगे सर लंब केंद्र भी हम उसी केंद्र को, है ना, इसी को हम बोलेंगे, है ना, इसी को बोलेंगे, लंब केंद्र भी बोलेंगे, केंद्रक भी बोलेंगे, अंतः केंद्र भी बोलेंगे, और परि केंद्र भी बोलेंगे। सारे चीज, चाहे इन सेंटर बोलो, या सॉरी इन सेंटर बोलो, या ऑर्थो सेंटर बोलो, या फिर मतलब सेंट्रॉयड बोलो, है ना, कुछ भी बोलो, या फिर सरकम सेंटर बोलो, सारा सेंटर आपका यही होता है। इसका मतलब साफ साफ है ना, और समझिएगा। और ये जो ऊपर जो होता है ये आपका परित्रिज्या होता है। परित्रिज्या मतलब ये बाहर से खिंचाएगा, है ना, इसे हम बोलते हैं परित्रिज्या। परित्रिज्या समझिएगा, थोड़ा सा मजा आएगा। और ये जो नीचे आपका जो आएगा, नीचे वाला भाग है ना, नीचे वाला भाग, इसे हम बोलते हैं अंतःत्रिज्या। किसमें? सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज में अंतःत्रिज्या बोलते हैं, अंतःत्रिज्या बोलते हैं। बात समझे? और आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या का फॉर्मूला होता है। परित्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/√3 होता है। a/√3 होता है। हम निकाल भी देंगे, आपको टेंशन लेने की बात नहीं। तो कहेंगे सर यदि हम r निकालते हैं, मतलब यहाँ से AG की लंबाई जो कहेंगे सर, AG की लंबाई, तो आपका क्या हो जाएगा? a का मान दे रखा है 6 को, यदि √3 से डिवाइडेड करोगे तो कहोगे सर 2√3, दिस इज मेरा, है ना, ये आपका उत्तर चला गया है। बात समझे कि नहीं समझे? आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जा रहा है, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 जा रहा है। समझिएगा इस चीज को। और हाँ, यदि आपको बनाना है कि नहीं सर मतलब हम इस बेस में भी बनाएंगे, तो आप इसमें बेस में भी आप बना के देख लो, है ना, तो आपको उत्तर सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है यदि sec θ प्लस tan θ इक्वल 5 है, तो आपको फाइंड करनी है कि tan θ प्लस 1 बटा tan θ माइनस 1। क्लियर है ना? देखिए आपको समझा देते हैं कि कभी भी यदि sec θ प्लस tan θ इक्वल 5 दे रखा है, कभी भी यदि sec θ प्लस tan θ यदि 5 दे रखा है, और यदि आपको इसमें tan θ निकालना है, सपोर्टेड मान लो, यदि इसको हम x मान लेते हैं, सपोर्टेड
फॉर्मूला बता रहे हैं। तो यदि टेन थीटा चाहिए, टेन थीटा निकालना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x आप इसे कर लो, आपका है ना इसका मान हो जाता है। तो सिंपली कहने से यहाँ से 5 है तो 5 5 है 25 में से एक गया कितना हो जाएगा जी 24 और बटे 5 10, जो हम काटेंगे कितना आएगा जी, तो कहेंगे सर 6 चौक 24 हो जाएगा, नहीं 5 10 ना, ये दूना जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा। तो आपको कैसे 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और ये 5 है, यहाँ पे 10 आएगा, है ना 5 यानी 12/5। तो कहेंगे सर आराम से रख लेते हैं सर, जहाँ जहाँ 10 है वहाँ पे कितना 12/5 रखेंगे, वहाँ पे भी 12/5 रखेंगे। तो कहेंगे सर ये 12/5 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा जी 12/5 माइनस 1, तो ये जो आपका निकल जाएगा 12 5 17 और ये 12 में से 5 गया तो कितना 7 5 12 यानी 7 बटे है ना 7 बटे ये सॉरी 17/7 आपका रिजल्ट चला जाएगा। देख लीजिए ये 5 5 तो ऐसे भी कट जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे ना। आप नेक्स्ट में आइएगा, एक है ना ये क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, हमारे यहाँ जो है ना एक दूध वाला आता था दूध देने के लिए, है ना। तो उससे दूध लेने से पहले थोड़ी सी उससे वार्तालाप हुई थी। तो उसका जो है ना मतलब एक लड़का था जो मेरे पास पढ़ता था। तो जब मुझसे वार्तालाप किए तो बोले कि मेरा जो है ना बेटा सर आपके यहाँ पढ़ता है, एक दिन बताया था कि यही देखिए यही सर हैं, यही कुछ सर हैं, यही पढ़ाते हैं हमको, है ना। तो सर मतलब यदि आपको दूध वगैरह लेना हो सर बोलिएगा सर, मतलब अच्छा दूध देंगे सर, जितना में हम खरीद के ला रहे हैं सर उतना ही में आपको हम खरीद के देंगे, मतलब पैसा ज़्यादा नहीं लेंगे, मतलब 30 रुपये लीटर हम अथी से उठा रहे हैं तो आपको भी 30 रुपये लीटर ही हम देंगे। हम बोले यार बहुत मस्ती है ना। हम बोले अच्छा बात है, कोई इतना सोच यार तुम्हारा कोई ख्याल रख रहा है कि जहाँ इससे ला रहा है उससे ला के दे रहा है। हम भी खुश, बोले यार दे देना कल से, है ना। तो कल से देना स्टार्ट किया। तो क्या है कि मतलब प्रत्येक दिन सुबह सुबह उठते थे, दूध जाते थे लेने के लिए, और एक कटोरा था, एक बर्तन था, उस बर्तन में हमेशा दूध लेते थे। 3-4 दिन के बाद हम क्या नोटिस किए कि वो बंदा जब आता था दूध देने के लिए ना तो दूध हमको दे के चला जाता था। देखिए करे मूल पे ही मतलब अथी कर रहा था कि मतलब जितना हम खरीद के ला रहे हैं ना उतना ही देंगे। वो बंदा क्या है कि जब दूध हमको देता था तो वो जब जाने लगता था ना तो एकदम कातिल मुस्कान लेके जाता था। कातिल मुस्कान लेके जाता था। एक दिन देखे, अगले दिन भी दिया तो कातिल मुस्कान लेके चला गया। अगले दिन जब आया तो हमने उस बंदे को रोका, बोले यार तुम जो दूध देते हो ये तो ठीक है, लेकिन ये जो कातिल मुस्कान जो है ना, ये जो स्माइल जो देखे जाते हो ना, ये करेजा पर लगता है, दिल पे लगता है। तो सही से बताओ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, नहीं तो आज तुमको जाने नहीं देंगे, तुमको पकड़ के रखेंगे। वो बंदा सर छोड़िए ना, कोई बात नहीं सर, कुछ नहीं ऐसे ही सर, मतलब देखते हैं आपको तो थोड़ा सा स्माइल निकल जाता है। हम बोले यार कुछ मुंह फेस उसमें लग जाता है क्या, रात को सोते हैं तो, है ना, मतलब नहीं होता है कि मतलब इधर उधर मतलब कोई रात को मतलब भूत उता के मतलब बना दिया तो सामने वाला हमको पता नहीं, मैं शीशा देखे नहीं तो सामने वाला बंदा डर तो नहीं जाता है या फिर वो हंसी का पात्र तो नहीं बन जाते हैं। तो मतलब पूछे मतलब क्या बात है, तो बोला सर जाने दीजिए सर, कुछ ऐसी बात है। बोला हम ऐसी है कहीं ऐसी तो मेरे शक्ल पे नहीं है। तो बोले नहीं ऐसी बात नहीं है सर। तो बोले बात क्या यार, तब तो तुमको 100% बताना पड़ेगा। जब उसको 1 घंटा 1.5 घंटा जब रोके कि नहीं आज जाने के लिए नहीं देंगे, हम भी अपना क्लास छोड़ेंगे, तुमको भी जो है ना दूध बेचने नहीं देंगे, फ़ोन कर देंगे है ना जो वहाँ पे डायरेक्टर है उसको, मतलब कि भाई जो आज क्लास ऑफ कर दो, लेकिन तुमको आज जाने नहीं देंगे। तो वो बंदा कहता है कि जानते हैं सर, सच्चाई बताते हैं आज कि हम आपको करे मूल्य पे बेच रहे हैं ना सर, इसके बावजूद भी जो है ना, इसके बावजूद भी हमको 20% का लाभ हो रहा है। बोले बताओ। हम बोले यार कैसे तुम कर लेते हो ये सब। हम एक मैथ वाले टीचर इस चीज को सोच रहे हैं कि यार उसने बोला कि हम आपको करे मूल्य पर ही देंगे और हम उसको करे मूल्य पे ही ले रहे हैं, मतलब 20 पे आदि 30 पे लीटर आदि वो खरीद के ला रहा है तो 30 पे लीटर हमें दे रहा है, तो उसको 20% का लाभ कहां हो रहा है। हम ये सोच में पड़ गए यार उसको 20% लाभ कहां हो रहा है, 20% का लाभ कहां हो रहा है। तो उसको जाने नहीं दिए। जब सोचे तो अगले दिन उसको जो है ना मतलब ये तो बोल के चलिए गया, है ना, बोल के चलिए गया।
तो अगली बार जो है ना, अगला दिन जब आया तो बोले यार तुम बताओ तुम कैसे तुम 20% का लाभ लिया जबकि तुम क्रय मूल्य पर ही हमको दे रहा है। कहता है जानते हैं सर, बुरा नहीं मानिएगा, मेरा सर मतलब जो है ना थी है, ये मेरा क्या बोलते हैं बिजनेस है सर। हम सर आपको क्रय मूल्य पे तो बेच रहे हैं लेकिन हमको सर 20% का लाभ हो रहा है। बोली यार कैसे हो रहा है? तो कहता है सर हम पानी मिला देते हैं। इसका मतलब है कि पानी का पैसा तो लगता नहीं। इसका मतलब साफ साफ है कि वो बंदा क्या करता होगा कि 100 लीटर दूध खरीदता होगा, ओकरा में 100 लीटर दूध खरीदता होगा, ओकरा में 20 लीटर पानी मिला देता होगा, तब ना उसको, क्योंकि ये तो उसका मूड निकल गया, बाकी कौन चीज निकला है? लाभ निकला है। तो कहेंगे सर 20% का लाभ हो गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि दूध बेचकर 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो दूध में पानी किस अनुपात में मिला है? तो यहाँ पे यदि हम मिल्क एंड वाटर का यदि हम रेशियो की बात करेंगे तो कहेंगे सर 100 दूध में सर 25 पानी मिलाया हुआ होगा, यानी सर 4:5 है ना। तो कह रहा है कि पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? पानी दूध का पूछा है ना, तो ये 4:1 होगा। तो पानी दूध का पूछा है तो पानी पहले आएगा, दूध बाद में आएगा, यानी आपका रेशियो कौन सा चल जाएगा जी? तो कहेंगे सर डी नंबर तो चल जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला है। कह रहा है कि 8,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 9,261 रुपया हो जाएगी? यानी कहेंगे से इसका जो है प्रिंसिपल जो था वो 8,000 था और अमाउंट कितना हो गया जी? तो कहेंगे से अमाउंट 9,261 रुपया हो गया है और रेट क्या ले रहा है? तो 5% के हिसाब से। तो 5% का मतलब है कि यदि हम 5/100 करेंगे तो 1/ कितना 20 आ जाएगा, यानी 20 से कितना हो गया? तो कहेंगे सर 20 से 21। बात समझे? अच्छा ये बताओ, ये दोनों को एक साथ है ना एक जैसा कंपेरिजन कर सकते, आराम से कर सकते सर। यदि हम इसे क्यू कर लेते हैं और इसे भी यदि क्यू कर लेते हैं तो क्या बराबर हो गया? बराबर हो गया। नहीं, ये जो आप पावर लिखे हो ये आपका टाइम हो गया है, यानी कहेंगे सर 3 वर्ष मेरा उत्तर चला गया। कभी भी यदि इस प्रकार के प्रश्न है तो आप घबराइएगा नहीं, आप कुछ नहीं दिमाग लगाइए, बस ये दोनों को आपका जो आपके पास जो ये दोनों लिखा हुआ है ना, इस चीज को आप हमेशा जाके देखिए। यदि वो पावर हो रहा है तो देखिए कौन सा पावर हो रहा है, उस पर पावर क्या चढ़ रहा है, 2 चढ़ रहा है, 3 चढ़ रहा है या 4 चढ़ रहा है या 5 चढ़ रहा है। जो पावर चढ़ रहा है ना, आप देखोगे तो पता चल जाएगा। जो भी पावर चढ़ रहा है समझो समय आपका वही होने वाला है। चलिए प्रश्न में क्या बोल रहा है। कह रहा है कि -3/7 के ढाल के साथ 5 माइनस है ना बिंदु 5 -2 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या है? वैसे आपको समझा देते हैं कि ढाल होती क्या है। ढाल को हम इंग्लिश में हम स्लोप बोलते हैं, जिसे हम tan थीटा से इस्तेमाल करते हैं, है ना। tan थीटा से इस्तेमाल करते हैं। जो tan जो होता है, जो ढाल होता है, जिसे हम डायरेक्ट ढाल ही लिख रहे हैं आपको, है ना। जो ढाल इक्वल जो फॉर्मूला होता है, इसे हम शॉर्ट में हम m भी बोलते हैं ना। जो ढाल होता है वो आपका होता है कि बाई कोफिशिएंट बटा एक्स कोफिशिएंट। क्या होता है? बाई कोफिशिएंट बटा एक्स कोफिशिएंट होता है। तो समझिएगा थोड़ा सा, हम इस चीज को जिक्र कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, बात समझे ना, ये एक लाइन है, तो इसका एक तो आपका कोई ना कोई एक लाइन दे रखा है, इसका एक लाइन दे रखा है, कितना दे रखा है जी? तो करा 5 - 2 दे रखा है और इसका एक ढाल दे रखा है ना, जिसे m बोल सकते हो। इसका एक ढाल दे रखा है जो कह रहा है -3/7 दे रखा है। तो आपका इसका मतलब साफ साफ, क्योंकि आप एक चीज ढाल को समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि एक चीज मान लीजिए इस प्रकार से एक कोई ढाल है, तो यदि आप ये बताओ कि हम क्षैतिजता यदि हम यहाँ पे लें तो यदि ये सपोर्टेड मान लो कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 45 डिग्री का एंगल बना। तो आप कहीं भी यदि इस प्रकार से इसको पैरेलल लेके चलिएगा, कहीं भी पैरेलल लेके चलिए, तो ये सारे के सारे इक्वल होंगे, 45 डिग्री ही होगा। चीजें समझ आ रही ना। यानी स्लोप आप कहीं भी ले लो, आपको कभी चेंज होने वाला नहीं। और यूं नो सर, कोई भी यदि लाइन होता है तो वो लाइन, कोई भी लाइन है ना, वो अनंत बिंदुओं से बन के, है ना, अनंत बिंदुओं से निर्माण होती है। यदि लाइन में तुम बिंदु यदि खोजने जाओगे, लाइन में यदि बिंदु खोजने जाओगे तो उसमें अनंत बिंदु मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ये, क्योंकि ये हम लाइन बनाते हैं तो देखो ये बिंदु चला रहे हैं, बिंदु देखो, बिंदु चला रहे हैं, क्या ये आपको एक लाइन दिख रहा है? पेस्ट हो गया तो
लाइन। तो ये लाइन जो होता है वो एक बिंदु से निर्माण होता है। तो जब बिंदु से निर्माण होता है इसका मतलब साफ साफ है कि सर इस लाइन की यदि हम बात करेंगे तो हर जगह एक अलग अलग बिंदु होगा। हर जगह क्या होगा? एक अलग अलग बिंदु तो हर जगह अलग अलग होगा, बिंदु तो हर जगह अलग अलग होगा, लेकिन ये जो लाइन हम ड्रॉ किए इसका तो स्लोप हमेशा सेम होगा। स्लोप कभी चेंज होने वाला है? नहीं चेंज होने वाला है। तो यहां पे देखिए एक बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है, जिसे मेरा कहने का अर्थ फिर से समझिएगा, हम आपको एक चीज समझा रहे हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लो कि यदि यहां से यहां के लाइन का स्लोप यदि सपोर्टेड मान लो 45 डिग्री है, तो यदि हम यहां से यहां तक का यदि हम स्लोप निकालेंगे तो ये भी तो मेरा 45 डिग्री होगा ना। चीजें समझ में आ रही है ना? तो यही मेरा कहने का अर्थ ये है कि यदि इसका जो है m दे रखा है, जो स्लोप दे रखा है वो कितना -3/5 7 दे रखा है। तो इस बिंदु का दे रखा, तो ये जो लाइन है इसमें एक बिंदु दे रखा, दूसरा बिंदु पता नहीं, तो इसको हम x/y मान लेते, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो ढाल का फॉर्मूला क्या? x कोफिशिएंट बटे सिर्फ y कोफिशिएंट बटे x कोफिशिएंट, यानी मेरा कहने का अर्थ ये है कि y है ना, y से दूरी लेंगे फिर x से दूरी लेंगे, देखते हैं क्या होता है ना, -3/7। अब y को लोग इस्तेमाल करो तो कहोगे सर यहाँ -2 है और यहाँ कितना है y है, तो कहेंगे सर y माइनस है ना, y माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि सर एकरा में यहाँ से यहाँ का यदि डिस्टेंस यदि हम y के सापेक्ष ही ढूंढने जाएंगे तो कहेंगे सर एकरा में से एकरा घटा लेंगे, तो एकरा में से यदि एकरा घटाएंगे कहेंगे सर y और माइनस कितना, ये -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। और x की बात करें तो x और माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप इसे कैलकुलेशन कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जाओगे तो कहोगे सर -3x और यहाँ प्लस है ये माइनस हो रही है, माइनस था ना, हाँ माइनस प्लस पंक्तियाँ ही 15 7 से गुना कर देंगे तो 7/, और प्लस कितना 7×2 14 हो जाएगा। तो हम सारी चीज़ को उधर भेजते हैं, जब उधर भेजेंगे तो कहेंगे सर x और प्लस 7/, और -1 = 0। ये मेरे ख्याल से सही उत्तर है। देखिए ऑप्शन में कहीं मिल रहा है, ये बराबर करके दे रखा है ना जी, तो आप बराबर करके लिख सकते हैं x + 7/, बराबर कितना 1। ये आपका सही उत्तर जा रहा है। देख लीजिए कहाँ मिल रहा है, तो कहेंगे सर C नंबर मिल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक नौका अस्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल सकती है। यदि समान दिशा में धारा की दिशा 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो विपरीत दिशा में है ना, देखो नाव का भी दे रखा 13, धारा का भी दे रखा कितना 4, तो कह रहा है कि धारा है नौका, कह रहा है तो नौका विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितना घंटा में जाएगा, तो कहेंगे सर विपरीत में जाएगा तो चाल घटता है, दिशा में जाता है तो चाल जुटता है। तो कहेंगे सर एक 9 है, एक 4 है, सॉरी एक 13 है, एगो आपका 4 है, तो कहेंगे सर घटा लेंगे तो कितना, ये 9 हो जाएगा, भाग देंगे कितना 7 घंटा, मेरा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला, कह रहा है अंडों के दाम में 25% की गिरावट होने पे कह रहा है 162 रुपया में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। तो बताइए कि मूल रूप से प्रति दर्जन अंडे की कीमत क्या थी, मतलब स्टार्टिंग में। तो आप यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि सर 162 रुपया में हमको गिर गया कितना, तो 25%, तो 25% गिरा है, तो यही 25% गिरने की वजह से ना है ना, ये इसी 25% गिरने की वजह से हमको 2 दर्जन अंडा ज्यादा मिल रहा है। तो कहेंगे सर इसका 25% निकालने जाएंगे तो इतना आएगा, और इसी में कहेंगे सर कितना हमको 2 दर्जन से ज्यादा मिलता है। तो कहेंगे सर एक है ना, 1 दर्जन का कीमत निकल चुका है, कब, अभी 1 दर्जन। लेकिन आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि प्रति दर्जन अंडे का कीमत स्टार्टिंग में क्या था। तो ये अभी की बात करें तो अभी जिसमें साफ साफ बोल रखा है कि अभी जो है 25% गिरा है, इसका मतलब पहले यदि 100 था तो अभी कितना है 75 है, अभी कितना है 75 है, यानी इसका जो मान होगा वो 75 के साथ होगा। और निकाल लेंगे पहले वाला, तो क्या करोगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो कहोगे सर ये और ये कट खत्म हो जाएगा, और 25 दिया 75 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा है ना, और 3 दूनी 6 से जब काटने जाओगे तो कहोगे सर 6 दूनी 12 हो जाएगा, आपका 4 और 6 सत्ते 42, यानी उत्तर जो आपका जाएगा वो 27 रुपये प्रति दर्जन जाएगा। आशा करते कि आपको समझ में आया हुआ होगा, बहुत शॉर्ट था है ना, बहुत आसान था, बस चीजें थी। देखिए अगले प्रश्न में आइएगा, देखिए क्या बोला है, कहा है कि एक समवृत्ताकार बेलन बनाया जाता है, जो कह रहा है ए
है ना, कह रहा है ए बराबर कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा दो आधारों के क्षेत्रफल के योग, और बी जो कह रहा है कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और ए अनुपात बी दे रखा है 3:2 तथा बेलन का आयतन 4312 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस बेलन के दोनों आधारों के क्षेत्रफल का योग क्या होगा। आप एक चीज यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ए के बारे में क्या बोला, तो ए क्या देखो हम एकदम बारीकी ढंग से सब लिखेंगे, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। तो ए के बारे में बोला है कि कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल साथ में दोनों आधारों के क्षेत्रफल, तो कुल वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो कहेंगे सर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये देखिए कुल होता है, बात समझे। इसमें कह रहा है कि दोनों आधार का क्षेत्रफल भी साथ में लेना, इसका मतलब कहेंगे सर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब ये वाली चीजें दो बार कह रहा है लेने के लिए। और बी के बारे में देखिए क्या बोला है, तो कहा है बी के बारे में जो बोला है वो बोला कि ये वक्र पृष्ठ का एरिया है, तो वक्र पृष्ठ तो आपको पता है कि सर 2 पाई आर एच ही होता है, और ए अनुपात यानी इसका जो रेशियो बोला है वो कहा है कि ये 3:2 है, तो 3:2 है, इसका मतलब साफ साफ है कि सर 2 पाई आर एच का तो मान सब 2 है, बात समझ रहे हैं ना। यानी साफ साफ कहेंगे सर इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू कहेंगे सर 2 है, और कहेंगे सर इस सब का मान 3 आपका दे रखा है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि इसका मान कितना होगा, तो इसका मान 1 होगा, बात समझिएगा। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यदि 2/2 में 1 लिखते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं सर 2 पाई आर एच बटे 2 4 गो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें कहेंगे सर यहाँ से काटने जाएंगे सर, इससे ये कट जाएगा सर, पाई से पाई खत्म हो जाएगा सर, यहाँ से एक आर खत्म हो जाएगा सर, यानी कहेंगे सर यदि हम इसे यहाँ पे भेज देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो H अनुपात R जो आएगा वो आपका 4:1 आ जाएगा। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आराम से समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे कह रहा है 4300 कितना दिया हुआ है, 4312 दिया, जो कह रहा है आयतन है, तो आयतन दिया है तो आयतन का फॉर्मूला होता है सर पाई यानी 22/7 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये आर स्क्वायर तो आप इसे मान के चलते हैं, एक्स मान के चलते हैं बेटर रहेगा, है तो एक्स मान के चलोगे तो आपका कहोगे सर एक्स का स्क्वायर इंटू कितना 4x, काटिए यदि कट रहा है तो, है ना, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो कटेगा ही, 4 से मेरे ख्याल से डायरेक्ट कट रहा है, 4 से काटो इसको, 4 एकम 4 0 बार में 7 चौक 28 और 7 चौक 28 8 चौक 32, यहाँ से ये कट जाएगा, 11 से काटें 11 दूनी 22 11 नमा 99 1 8 88, 2 से यदि काटने ले जाएंगे तो कितना बार कट जाएगा, तो 2 बार हम काटेंगे तो कहेंगे सर कितना बार कट जाएगा जी, कहेंगे सर ये 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 4 दूनी 8 9 दूनी 18, यानी एक्स स्क्वायर का जो मान आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यू का जो मान आ जाएगा 49 गुना 7 आ जाएगा, यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 7 आ जाएगा, बात समझे। और एक्स का मान यदि 7 है तो एक चीज समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, यदि एक्स का मान यदि 7 है तो कहेंगे सर जो एरिया होगा वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो 154, ये हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ा चुके हैं कि क्यों होता है 154, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन आपसे पूछा है ये एक एरिया है ना, तो कह रहा है कि दोनों एरिया क्या होगा, तो कहेंगे सर इसका डबल हो जाएगा सिंपली सी, तो दोनों का डबल को तो 15 दूनी 30 4 दूनी 8 यानी 308 आपका उत्तर हो जाएगा। क्या कहीं ऑप्शन में है 308, जी हाँ 2 नंबर, मेरे ख्याल से आराम से चल गया, यही आपका उत्तर जाएगा जी। चलिए अगले प्रश्न में आइए, कह रहा है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, कह रहा है एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई दे रखा है 29 और 20 है, तो कह रहा है इसका परिमाप बता रहा है, मतलब एक आयत इस प्रकार से है, बात समझे ना। तो इसका जो है ना ये वाला विकर्ण बोले तो ये वाला विकर्ण कह रहा है 29 है, विकर्ण कितना है 29 है, और ये कह रहा है सर 20 है, चौड़ाई 20 है ना, चौड़ाई 20 है, 20 तो आप लंबाई आराम से निकाल सकते हो। कैसे करेंगे आपको पता है कि सर क्या, हम कहेंगे सर इससे कर लेते हैं आराम से, बोलिए कितना करेंगे, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहेंगे सर 841, बात समझे, और 20 का स्क्वायर 400,
तो कहोगे सर कितना 441, इसका मतलब सर ये हो जाएगा आपको कितना 21। तो आपसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा गया है कि हमको बताना है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो ये दोनों को जोड़िए, तो जोड़िए कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 41 होगा। 41 को आप डबल कीजिए, यानी आपका उत्तर जो जाएगा वो आपका 42 जाएगा। अगले प्रश्न में आई देखिए क्या बोला, कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो बाट के स्थान पर कितना इस्तेमाल करता है, कह रहा है 960 इस्तेमाल करता है। तो आपको बताना है, लेकिन कह रहा है क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है, समझे ना। तो कह रहा है दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ पे यदि सीपी एसपी इंडिकेट कीजिएगा तो समझिएगा, जब क्रय मूल्य पे यदि बेच रहा है कोई भी वस्तु, समझिए इस चीज़ को थोड़ा सा नोट आउट करना, तो नोट आउट भी कर लीजिए, दिमाग में कर लीजिए, लेकिन कॉपी में नोट करें तो बहुत अच्छा है। यदि कभी भी यदि क्वेश्चन ये बोले कि क्रय मूल्य पे बेच रहा है या फिर क्रय मूल्य पे बेचने का दावा कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, जो वस्तु को हम बेच रहे हैं वो क्रय मूल्य हो जाता है, यदि क्रय मूल्य लिखना चाहते हो तो, है ना। और जो वस्तु हम बेच रहे हैं वो क्रय मूल्य हो जाता है, जो वस्तु है ना खरीद रहे हैं वो विक्रय मूल्य हो जाता है, जो क्रय करें वो विक्रय मूल्य हो जाता है। तो यानी कहेंगे सर बेच रहा है कितना, तो कहेंगे सर 960, तो ये क्रय में हम लिख देंगे। और खरीद कितना आता तो 1000 के स्थान पे ये तोल रहा है, तो इसका मतलब ये सब विक्रय हो गया। तो सिंपली से आप ये बताओ कि कितने का लाभ हो रहा है, तो कहेंगे सर 4 का लाभ हो रहा है, कितना में, तो कहेंगे सर 96 में निकालना प्रतिशत, तो जो 4 से काटी कितना बार कट जाएगा, 24 चौक 96। अब चाहो तो यहाँ पे और भी काट सकते हो, 6 चौक 24, 5 चौक 100, 4:1/6% मेरे ख्याल से उत्तर चला जाएगा, और ये मेरा सही भी उत्तर है, जो कहेंगे सर बी नंबर उत्तर है। चलिए देखिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगले प्रश्न देखिए क्वेश्चन क्या है, कितना मजेदार है। एक डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, कह रहा दी गई आकृति पहले बना लेते हैं हम। कह रहा दी गई आकृति में कह रहा पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, पी एस कह रहा है कि कोण पी का समद्विभाजक है, तो आपको आर टी और आर क्यू का रेशियो चाहिए। मतलब यहाँ से देखो इस प्रकार से ऐसे खींचा है, फिर यहाँ से ऐसे यहाँ से डिमांड किया है, फिर इसको जो है इस प्रकार से ऐसे सटा दिया शायद, और क्या किया है ना, इस यहाँ से ऐसे, फिर इसको ऐसे सटाया है, फिर यहाँ से इसको ऐसे सटाया है। बताइए नाम क्या दिया है जी, तो कहीं इसको P दिया है, इसको R दिया है, इसको Q दिया है, इसको S दिया है, इसको T दिया है। आप यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा इस चीज़ को। ये कह रहा है कोण अर्धक है ना, और ये समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है, कह रहा है P बोला है PRQ समबाहु त्रिभुज है, बात समझे। तो आपको बताना कि ये वाला और RQ है ना, ये नहीं पूछा है, RT अनुपात RQ का रेशियो क्या होगा। अच्छा आप ये बताइए कि अर्धक का मतलब है, क्योंकि आपको पता है सब 60-60 डिग्री होगा, तो आपको पता है ये भी आपका 60 डिग्री होगा, है ना, ये भी आपका 60 डिग्री होगा, ये कहेंगे सर 30 डिग्री होगा, और ये भी कहेंगे सर आधा आधा करके जब लाइन खींचा गया है। अच्छा आप ये बताओ जब यहाँ से हम ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सपोज इट, तो क्या ये मेरा 30 डिग्री होगा, आपको लग रहा है? क्योंकि यहाँ से देखिए, क्योंकि आपको पता है कि सर्कल यदि पढ़े होंगे तो सर्कल में यहाँ से ये वाली लाइन और एक ही दो ही है ना, एक ही करोड़ है ना, एक ही कहेंगे सर इसे क्या बोल रहे हैं, चाप से खींची गई है ना, खींची गई जो दो कोण होती है वो दोनों कोण का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब सर यहाँ से देखिए ये वाले यहाँ से जो लाइन खींचे हैं यहीं से देखो यहाँ पे आ गया ना, मतलब ये यदि 30 डिग्री बता रहा है तो ये भी आपका 30 डिग्री है। और अब आप एक चीज़ देखोगे तो आपको क्या दिखेगा सर, कहेंगे सर PRS और Q क्या एक चतुर्भुज है, जो चतुर्भुज जो वृत्त के शीर्ष को छू है ना, जो कह रहा है कि वृत्त को छू रहा है। अब वृत्त को छूने का मतलब ये चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योगफल कितना होता है 180। इसका मतलब सर ये वाला दोनों का योगफल कितना होगा 180 हो जाएगा। तो 180 होने का मतलब बोलिए ये दोनों का योगफल कितना, तो कहेंगे सर 90, और ये दोनों का योगफल फिर कहेंगे सर 90 हो जाता है, तब तो 90 180 हो जाए होगा। और यहाँ पे ऑलरेडी यदि 60 दे रखा है, तो ऑलरेडी यदि ये 60 दे रखा है तो कहेंगे सर ये 30 डिग्री हो जाएगा, बात समझे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इस चीज के बारे में। तो बोलिए आपको कैसा त्रिभुज TRQ में यदि ये 30 डिग्री है और ये पता नहीं है, लेकिन कहेंगे सर यही दोनों का योगफल ये आपका 60 डिग्री चल रहा है। इसमें यदि ये 30 है
तो कहेंगे सर ई 30 है। अब जब इस त्रिभुज में जब आओगे तो कहोगे सर इस त्रिभुज में जब आओगे तो कहोगे सर ई 30 डिग्री, ई 30 डिग्री, यानी कहेंगे सर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में क्या है, बराबर है, यानी कहेंगे सर 1:1। आप एक बार खुद से चेक कर लीजिए, यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप पीछे करके देख लीजिए। प्रश्न क्या बोला है, कह रहा 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से x रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंत कह रहा 48 है। तो कह रहा x का मान आपको पता है ना, थोड़ी सी भी यदि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि 8% का टाइम 2 का जो सी और एस आई का जो डिफरेंट होता है वो उसे स्क्वायर करें यानी 64, यानी कहीं से 0.64 हो जाएगा, जिसका वैल्यू दे रखा 48। तो 48 का तुलना 0.64 से करेंगे, निकालना है x का मान, उसे 100 से गुना कर लीजिए, यहाँ से हटाइएगा तो 2 0, कहेंगे सर कट रहा है तो काट दीजिए, 16 चौका 64 और 16 तिया 48, 4 से काटिएगा तो 5 चौका 100, 25 तिया 75, फिर कहेंगे सर 2 0 मेरा उत्तर जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि a² + 1 + a दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि AQ का मान क्या होगा। आपको क्या पूछ रहा है, कह रहा है AQ इक्वल व्हाट, क्या है आपको बताना। आप ये बताओ कि आपके पास दिया हुआ कि a² + 1 प्लस कितना, ये नहीं बराबर a दिया हुआ है, बराबर है ना, हाँ बराबर a दिया हुआ है, बात समझे, तो बराबर a दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे क्या कीजिए कि हम ऐसे एक दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। अब क्या करते हैं कि इसको AQ कैसे बनाओगे, तो a से गुना कर लें तो AQ बन जाएगा। जब a से गुना करें तो कहेंगे सर AQ और a और ये कितना हो जाएगा a²। अब आप कुछ नहीं दिमाग लगाइए, दोनों को जोड़ लीजिए, जब दोनों को जोड़िए कहिएगा सर ई अरी कट जाएगा, ई अरी कट जाएगा, यानी AQ + 1 बराबर हो जाएगा 0 और AQ को क्या हो जाएगा जी -1। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले प्रश्न में आते हैं, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि गोले का जो क्षेत्रफल होता है ना, गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr² होता है। क्या होता है, गोला का 4πr²। इसका मतलब है कहेंगे सर 4 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। और अभी आपको बताया है ना, अगले प्रश्न में जो है ना, पीछे एक प्रश्न आया था, यहाँ पे देखो डायमीटर यानी व्यास कितना दे रखा था, व्यास इक्वल दे रखा है 14, इसका मतलब त्रिज्या कितना दे रखा है जी, तो त्रिज्या इक्वल 7 दे रखा था। अभी बताए ना कि यदि त्रिज्या 7 है तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो 154 होता है। अभी बताएं तो 4 से गुना कर लेते हैं, 4 चौक 16 और 15 चौका 60, 60 और 1 61, यानी 616 आपका उत्तर चला जाएगा। बहुत आसान। देखिए अगले प्रश्न में क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी कीमत में 25% की छूट की घोषणा की। तद अनुसार यदि किसी वस्तु है ना, यदि किसी को 40 रुपये का छूट चाहिए, यानी 40 रुपये का छूट लेना हो, तो कह रहा है कि 40 रुपये का छूट लेना हो तो आपको बताना कि 32 रुपये प्रति मीटर कपड़े वाले है ना, कपड़ा कह रहा है कितना मीटर खरीद के आएगा। तो आपको पता है कि 32 रुपये प्रति मीटर पे कह रहा है 25% का डिस्काउंट, तो बोलिए 1 मीटर में खरीदने में कितना, तो कहेंगे सर 8 आएगा। कितना आएगा 8, और आपको उसको चाहिए कितना, तो उसको चाहिए सर 40 रुपये का डिस्काउंट, और 1 मीटर में कितने का डिस्काउंट आ रहा है, तो 8 का डिस्काउंट आ रहा है, मतलब ऐसा ऐसा को आएगा, तो 5 को आएगा, यही आपका उत्तर है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर अगले नेक्स्ट में आइए, कह रहा है कि यदि मैं बस से यात्रा करता हूं तो मैं अपने कार्यालय कितना मिनट, तो कह रहा है कि 15 मिनट देरी से पहुंचता हूं। और कह रहा है कि मैं कार से यात्रा करता हूं तो कह रहा है 10 मिनट पहले पहुंचता हूं। तो कह रहा है कि यदि मेरे घर से मेरे कार्यालय के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है, तो कह रहा है तो कह रहा है बस और कार के औसत गति के व्युत्क्रमों का अंतर कह रहा है सेकेंड प्रति मीटर क्या है। यहाँ पे समझिएगा, हम ऐसा कर लेते हैं कि बस से हम x मान लेते हैं और कार से y मान लेते हैं, जो भी है ना। तो आपको पता है कि यदि आप पढ़े होंगे हमसे तो आपको एक चीज़ पता होगी इतनी सी, फिर आप कहीं पढ़े होंगे तो आपको इतनी सी चीज़ सबको नॉलेज होती है कि यदि कोई बंदा यदि जा रहा है और पहले और देरी से यदि पहुंच रहा है, तो यदि डिस्टेंस निकालना हो तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला एक होता है, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समय का अंतर। तो कहेंगे सर यहाँ पे चालों का गुणनफल x इंटू बाई बटे x माइनस वाई, यदि हम करने के लिए जाते हैं x माइनस वाई करने के लिए जाते हैं तो है ना, सॉरी गुना,
तो कहेंगे सर 15 मिनट देरी और 10 मिनट पहले, तो कहेंगे सर दोनों में अंतर कितने का 25 का हो जाएगा। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा लिए हैं तो मीटर प्रति सेकेंड, ये सॉरी 60 से गुना कर लेते, ये बन गया आपका कितना, ये किलोमीटर प्रति घंटा बन गया है। तो कहेंगे सर और टोटल डिस्टेंस कितना, तो कहेंगे सर 25 चला है। तो बोलिए यदि आप यहाँ से काटोगे तो कहेंगे सर ई यदि कट जाएगा तो कहेंगे सर x इंटू बाई बटे एक्स माइनस बाई जो आपका आया है वो कितना आया है 60 आया है। कितना आया है 60 आया। तो लेकिन यहाँ पे समझिए कह रहा है व्युत्क्रमों का, तो किसी भी संख्या को यदि आप व्युत्क्रम कीजिएगा, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम यदि घटे, जैसे मान लिया यदि हम यहाँ पे करते हैं कि x अपॉन एक्स है ना 1 अपॉन एक्स माइनस यदि 1 अपॉन बाई करते हैं, तो इसके जो व्युत्क्रमों का जो अंतर होगा वो आप एक चीज देखिएगा कि एक्स माइनस बाई अपॉन एक्स इंटू बाई होगा। करके देख लीजिए हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही होगा। तो सिंपली कहेंगे सर यही तो हमको निकालना, तो इसको उलट दें डायरेक्ट। तो यदि आप उलटिएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो कहेंगे सर एक्स माइनस बाई अपॉन एक्स इंटू बाई, इसी का तो मान व्युत्क्रमों का अंतर पूछ रहा था, तो इसी व्युत्क्रमों का अंतर आपका ये हो जाए तो इसे उलट दिए। अब ये लेकिन ये भी उलट जाए तो कहेंगे सर 1 अपॉन 60, लेकिन सर तो इसे आप 18 बटे 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना कहेंगे सर 6 से काटेंगे 6 तिया 18, यानी जो उत्तर जाएगा 3/50, ये आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में क्या बोला है, कहा है कि 9 के पहले 20 अपवर्त का औसत नियम। देखो दिमाग मत लगाना है, बस सिंपल सी क्या करना है 9 कॉमन लीजिए, तो आपको पता है यदि 9 कॉमन लेंगे तो 1 से लेकर तक 20 तक ले, तो बोलिए इसका एवरेज क्या होगा। तो इसका एवरेज निकालने का सबसे आसान तरीका फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड कीजिए। तो फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करेंगे 21 और इसको 2 से भाग दिए तो इसका एवरेज आ चुका है। अब इसमें क्या करेंगे 9 से गुना कर लीजिए, ये आपका उत्तर आ चुका है ना। तो कहेंगे सब बोलिए कितना, तो ऐसे भी आपको सही कितना हो जाएगा 189 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9 और 4 इन 5, देखिए कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ये आपका सही उत्तर है जी। देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि सर 2 इंटू 2 ये 3 प्लस 4 निम्नलिखित में से कौन होगा। तो आपको कहोगे सर इसमें गुना करेंगे तो 2 गुना 3, ये तो बुतरू वाला कहानी है, और 2 गुना 4 जो कहेंगे सर डी नंबर जा रहा होगा किसका खत्म। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जमीन के किसी बिंदु से 30 डिग्री है, और कह रहा है मीनार की ओर 70 मीटर चलने पे कह रहा है 60 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई बतानी, मतलब सिंपल सी ये देखिए मीनार है, यहाँ से इसका जो है एक उन्नयन कोण बता रहा था कितना था जी 30 डिग्री। कह रहा जब 70 डिग्री अब मीनार मतलब अंदर आता है तो कह रहा है कितना हो जाता है, तो ये 60 डिग्री हो जाता है। तो आप सबों को मेरे ख्याल से इतनी सी चीज़ें, ये इतनी सी नॉलेज होगी कि यदि इसके अकॉर्डिंग हम इस दोनों का यदि हम रेशियो लिखेंगे तो ये √3 चलेगा और ये 1 चलेगा। बात समझे कि नहीं समझे। और इसके अकॉर्डिंग यदि लिखेंगे तो ये ऑलरेडी यदि √3 बोल रहा है तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा जी आपका, तो यहाँ से यहाँ कहेंगे सर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ बोलिए यहाँ से यहाँ कितना, तो कहेंगे अकॉर्डिंग इसको कहेंगे सर 2, लेकिन बोल रहा है कितना क्वेश्चन में 70 है, 70 ना बोल रहा है, हाँ जी 70 ही बोला। तो 70 को आप 2 से भाग दीजिएगा, आपको निकालना मीनार की हाइट, तो क्या करेंगे सर ये √3 से गुना करेंगे, जो आपको होगा सब 35 √3, ये आपका सही एकदम सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखिए क्या बोला है, कहा है कि ए जो है ए किसी काम का 2/5 भाग को 9 दिन में करता है, फिर बी आ जाता है और वो दोनों मिलकर के शेष काम को 6 दिन में करता है। तो आप समझिएगा, देखो ए क्या कर रहा है, तो कहेंगे सर ए जो है ए कितना काम जी, तो समझिएगा क्या यार मोबाइल को क्या हो जाता है, कह रहा है ए जो है 2/5 काम को 9 दिन में करता है। तो यदि पूरा की बात करेंगे तो पूरा की बात करें तो इसको उलट के मल्टीप्लाई कर लेंगे ना जी, तो कहेंगे सब 45/2 दिन में फिनिश करता है। अब देखिए क्या बी आ रहा है, अब बी आ रहा है, इसका मतलब बी आ रहा है मतलब दोनों मिलकर घटेगा, और शेष वर्क कर रहा है, तो शेष वर्क का मतलब कितना, कहेंगे सर 2/5, तो बाकी बचा कितना, यानी ए प्लस बी मिलकर जो किया हुआ होगा वो ईदियों का अंतर कहेंगे सर 3/5 काम क्या होगा, वो कह रहा है 6 दिन में करता है। तो 6 दिन में करता तो कहेंगे सर इससे कट जाएगा सर 2 टाइम्स, यानी ए प्लस बी जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 5×10 कितना आ जाएगा जी 10। तो कह रहा है बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, बी अकेले। तो सबसे पहले आप इसका टोटल काम जो लिखना है, तो इस टोटल काम को आपका टोटल काम इसका एलसीएम लिखिए, तो इसका एलसीएम जो चलेगा वो कितना चलेगा, मेरे ख्याल से 90 चलेगा जी, मेरे ख्याल से क्या चलेगा 90 चलेगा। और 90 को यदि आप 45/2 से भाग दीजिएगा, 45/2 से भाग दीजिएगा तो कहिए सर 45 दूनी 90, 2 दूनी 4, ये 4 आएगा।
और जब इससे भाग दीजिएगा तो कितना 9 आएगा, यानी कि जैसे a प्लस बी का कैपेसिटी आपका 9 आ गया है, a का कैपेसिटी 4 आ गया, मतलब b का कैपेसिटी 5 होगा। आप इस 5 से भाग दे दीजिए, यानी उत्तर जो आएगा वो आपको कितना आएगा 18 आ जाएगा। चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, यदि आपको आज क्लास पसंद आई तो लाइक और शेयर करते जाइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तब, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।